हेलो टू ऑल द प्राउड ऑन पैसिवियंस। मैं हूँ मधुमिता दास तालुकदार, प्राउड ऑन पैसिवियन ऑन पैसिव। सो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप सभी को। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा और मेरे वीडियो को केयरफुली सुनिएगा। और जो भी हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई बहन हमारे चैनल में नया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि और भी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप सभी को बहुत जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक बात बहुत सुनने को आ रहा है कि कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि ज़ीरो टीम वाले को कोई इनकम नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत देर में आएगा। तो मैं इसके लिए बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप सभी पैनिक मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बात को याद रखिए, हमारे ऑन पैसिव का स्लोगन क्या है? वी आर इन इट टू विन इट। जो आएगा वही यहाँ पे सिकंदर है, जो आएगा वही जीतेगा। वी आर इन इट टू विन इट। तो आप आए हो तो आप यहाँ पे विनर हो। तो इसके ऊपर दूसरा कोई भी बात नहीं है। एस सर ने ये कभी भी नहीं बोला है कि ज़ीरो टीम वाले को इनकम नहीं मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो लास्ट डेट में जो हमारे फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन हुए हैं 22 अगस्त 2022 को, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर लास्ट ज्वाइन हुआ है, तो उनके पास टीम कहाँ से आएगा? वो को फाउंडिंग मेंबर को कैसे ज्वाइन कराएगा? तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपना काम पे फोकस कीजिए, आपका जो डेडिकेशन है ऑन पैसिव के ऊपर, उसके ऊपर फोकस कीजिए। नेगेटिव वाइब्स को जगह मत दीजिए, पॉजिटिव वाइब्स में जाइए। ऑन पैसिव 1000% नहीं, इन्फिनिटी% लीगल है। और ऑन पैसिव सबसे बड़ा बात है, एक एमएनसी कंपनी है, एक लीगल कंपनी है, जिसका विस्तार अभी 5 देशों में हो चुका है। हमारे इंडिया में है, दुबई में है, इजिप्ट में है, सिंगापुर में है, अमेरिका में है। ठीक है, तो 5 देशों में जिसका विस्तार हो चुका है। और आने वाले टाइम में जो है सर बोला है, बांग्लादेश में भी हमारे और एक ऑफिस ओपन होने को जा रहा है। वो हमारे प्रोडक्शन हाउस होगा बुर्ज खलीफा का 134th फ्लोर में। इस साल के लास्ट में एक और एक ऑफिस ओपन होगा, वो हमारे लग्जूरियस ऑफिस होगा। तो अगर ऐसा होता तो ये सब क्यों होता? नहीं ना। तो ऑन पैसिव 100 नहीं, 1000 नहीं, इन्फिनिटी% लीगल है। तो फ्रेंड्स, इस बातों के ऊपर गौर मत कीजिए कि ज़ीरो टीम वाले को इनकम नहीं आएगा। जो भी यहाँ पे आएगा वही इनकम, उसको ही इनकम मिलेगा, वही यहाँ पे सिकंदर होगा, वही विनर होगा। देखिए फ्रेंड्स, पर ये तो सही बात है कि जिन लोगों ने भी अपने साथ और भी को फाउंडिंग मेंबर को यहाँ पे ज्वाइन करवाया है, उन लोगों ने, मैं ये नहीं बोलती कि जो नहीं कर पाए वो यहाँ पे कोशिश नहीं की, अपने लेबर नहीं दिए, वो भी 1000% लेबर दिए, 100 नहीं 1000% लेबर दिए, पर कन्विंस करने का कैपेबिलिटी सबके अंदर नहीं होता है, ये भी सही बात है। तो जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, जिसने भी कन्विंस करके लोगों को यहाँ पे ले आ सके, जो ऑन पैसिव का एक्चुअल जो मीनिंग है, जो जिस्ट है, उसको समझा सके लोगों को, और लोगों ने वो समझ के यहाँ पे जोड़े, तो उन लोगों भी अपने जो लेबर दिए उसके हिसाब से अपना जो फल है लेबर का, अपना जो कर्म फल होता है ना, जो काम किए उसका जो रिवॉर्ड होता है, उसको भी वो भी डिज़र्व करते ये मिलना। तो अगर ये देखा जाए तो हम अगर सीधी बात में बोले, पहले तो ऑन पैसिव एमएलएम नहीं है, तो यहाँ पे टीम का बात आता ही नहीं है। ऑन पैसिव एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, MLM नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो मल्टीनेशनल कंपनी में जितने भी वो अपने नेटवर्क को विस्तार करेगा, जितने लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, उतने इस कंपनी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतना ये कंपनी
ज़बरदस्त बनेंगे उतना इस कंपनी का जो लॉन्जिविटी है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हम हर एक देश में अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं। अभी 5 देशों में है, आगामी मतलब इन फ्यूचर में बांग्लादेश में होगा, बुर्ज खलीफा में और एक ऑफिस होगा, और भी सभी देशों में हमारा ऑफिस रहेगा। तो ये स्प्रेडिंग नेटवर्क है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, अपने एमएनसी का नेटवर्क को स्प्रेड करना बोलते हैं। आप देख सकते हो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े एमएनसी है, चाहे आप टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को ले लो, एक्सेंचर को ले लो, एरिक्सन को ले लो, आईबीएम को ले लो, विप्रो को ले लो, आप जितने भी बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज है वो सभी कंपनीज पूरे वर्ल्ड में अपना बिस्तर बना चुके हैं, अपना नेटवर्क जो है वो स्प्रेड किया हुआ है, इसीलिए वो कंपनी इतना स्ट्रांग है। तो हमारे ऑन पैसिव को भी हमें स्ट्रांग बनाना है, इसीलिए हम लोग अपने जो नेटवर्क है उसको स्प्रेड कर रहे हैं। हमारे फाउंडिंग मेंबर का संख्या बढ़ा है, नंबर को बढ़ा है, और ये नंबर को बढ़ाने में जितने भी फाउंडिंग मेंबर हेल्प किया है वो भी कुछ रिवॉर्ड डिज़र्व करते हैं। तो उस रिवॉर्ड के हिसाब से अगर बोला जाए, जो लोगों के साथ कोई को फाउंडिंग मेंबर नहीं जुड़ा है वो लोग भी विनर है, और जो लोगों के साथ को फाउंडिंग मेंबर जुड़े हैं वो लोग भी विनर है। पर जिन लोगों के साथ ऑलरेडी को फाउंडिंग मेंबर्स जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा इनकम ज़्यादा आएगा, और जिन लोगों के साथ अभी भी को फाउंडिंग मेंबर जुड़े नहीं है, कंपनी जब देंगे तब हमारे साथ और भी को फाउंडिंग मेंबर जुड़ेंगे और हमारे साथ यूज़र जुड़ेंगे। को फाउंडिंग मेंबर नहीं, कंपनी देंगे हमें यूज़र, तो कंपनी जब देंगे हमारे साथ यूज़र जुड़ेंगे, तो जिनके साथ को फाउंडिंग मेंबर्स जुड़े नहीं है उनको भी इनकम आएगा, पर उनको थोड़ा कम इनकम आएगा। पर इनकम डे 1 से सभी को आएगा, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं आएगा। तो इनकम को स्टार्टअप करने के लिए आपको पैकेज को सब्सक्राइब करना होगा। 143 दे के 3 मंथ्स का जो पैकेज है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद ही प्रोडक्ट मार्केट में रोल आउट होगा। प्रोडक्ट जिस हिसाब से मार्केट में रोल आउट होगा उसी हिसाब से प्रॉफिट आएगा। तो वो प्रॉफिट जब आएगा वो प्रॉफिट सभी फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसी हिसाब से बोला जाता है कि सभी यहाँ पे विनर है। जीरो टीम वाले के इनकम नहीं आएगा, जो टीम है उनके पास इनकम आएगा, ये बात सही नहीं है, ये गलत बात है। सभी को इनकम आएगा, जो जीरो टीम में है उसको भी इनकम आएगा, जो टीम वाले हैं उनको भी इनकम आएगा। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि ज़ीरो इनकम आएगा। ज़ीरो इनकम किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि एस सर ने पहले ही बोल दिया था कि हमारा स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट। आप जब आए हो तो आप विनर बन होके ही जाओगे, ठीक है। तो हमें इनकम से मतलब है, आगे आए बाद में आए, जब भी आए इनकम आना है, ठीक है। और इनकम को एंजॉय करने के लिए, जो प्रॉफिट हमें मिलेगा उसको एंजॉय करने के लिए, जो कमीशन हमें मिलेगा उसको एंजॉय करने के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज की ज़रूरत है। हम लोगों के पास नॉलेज होगा तभी हम इस कमीशन को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप कस्टमर को, जो कंपनी के ओर से जो भी ट्रैफिक आपको दिया जाएगा उस ट्रैफिक को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर हैंडल नहीं कर पाओगे तो इनकम को आप एंजॉय कैसे करोगे। तो इनकम को एंजॉय करना है तो आपको पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के ओर से ये भी बोला गया है कि आपके पास अगर कोई यूज़र हो, अगर वो यूज़र आगे जाके रीसेलर बनता है तो वहाँ से भी आपको 1% कमीशन का मिलेगा। तो उसको रीसेलर बनाने के लिए सबसे पहले उसको नॉलेज देना होगा, और उसको नॉलेज देने से पहले आपको नॉलेजेबल होना होगा। अगर इन्वाइटर खुद नॉलेजेबल नहीं होगा तो यूज़र को कैसे वो नॉलेजेबल करेगा। और यूज़र अगर नॉलेजेबल नहीं होंगे, यूज़र को अगर पता ही नहीं होगा कि प्रोडक्ट के साथ क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट कौन से काम में लगता है, तो वो रीसेलर कैसे बन पाएगा। अगर वो रीसेलर नहीं बनेगा तो आपको एक्स्ट्रा जो कमीशन मिलना था रीसेलर बनने के लिए, तो वो इनकम भी आपके पास नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये इसका मेन जो रूट है वो रूट है आपका नॉलेज। तो आपको नॉलेजेबल
होना है। अगर आप नॉलेजेबल होंगे तो ही आप यूज़र को नॉलेजेबल बना पाओगे। अगर यूज़र आपके पास से नॉलेजेबल हो के अगर वो उसके अंदर इंटरेस्ट ग्रो करता है तो वो आगे जाके रीसेलर बनेगा। अगर वो रीसेलर बनता है तो एज ए इन्वाइटर आप भी प्रॉफिटेबल होंगे। तो सबसे पहले इसीलिए आपको प्रॉफिट एंजॉय करने के लिए आपको नॉलेजेबल होना है, सभी प्रोडक्ट को यूज़ करना है, बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर अभी ओईएस में जाएंगे और ओ फाउंडर में जाएंगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे और भी 20 जो फाउंडिंग मेंबर है वो कम हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स को वहाँ से निकाला जा रहा है जो एक्टिव नहीं है। जैसे कि एस सर बोले थे कि एक्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और आप कैसे रह सकते हो, डेली बेसिस में ओईएस में लॉगिन कीजिए, हर एक प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, ओ मेल को यूज़ करके मेल को प्रैक्टिस कीजिए, ओ नेट को यूज़ करके सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए, पॉडकास्ट में चैनल क्रिएट कीजिए, ब्लॉग क्रिएट कीजिए, क्लब क्रिएट कीजिए, इवेंट क्रिएट कीजिए। वो टीम को यूज़ करके यूआरएल को शॉर्ट कीजिए, विद इन 15 कैरेक्टर आपका यूआरएल चले आएंगे। ओ कनेक्ट को यूज़ करके आप मीटिंग को आप वेबिनार क्रिएट कीजिए। यही आपका एक्टिविटी है। ये जो एक्टिविटी आप वहाँ पे शो करेंगे ना, जितना आप एक्टिविटी वहाँ पे शो करेंगे, जितना आप एक्टिव होंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना आपका आईडी सुरक्षित रहेगा, आपका आईडी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अगर आप नेगेटिव वाइज में जाते हो और ओईएस बैक ऑफिस को यूज़ नहीं करते हो तो आपका आईडी असुरक्षित होते जाएंगे दिन ब दिन। तो आपको ओईएस में प्रॉपर वे से लॉगिन करना है और प्रॉपर वे से लॉग आउट भी करना है, ठीक है। ऐसे ही आप खुद को एक्टिव रख सकते हो, अपने आईडी को सुरक्षित रख सकते हो। ओ वेरीफाई जब आपके पास आएगा, बहुत ही सिंसियरली उसको करना है आपको, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस उसको कंप्लीट करना है। जिस टाइम से शुरू करना है पूरा ख़त्म करके ही उसको वहाँ से निकलना है। ऐसा नहीं आज थोड़ा सा करना है, कल थोड़ा सा करना है, ऐसा नहीं चलेगा। जो करना है एक साथ में करना है। जो थ्री प्रोसेस मैंने पहले भी बोला था, और उसके साथ एक फॉर्म फिलअप भी रहेगा। वहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको लिखना पड़ेगा। उस नेम के जगह के ऊपर आप देख सकते तो वहाँ पे लिखा हुआ है एज पर गवर्नमेंट आईडी। मतलब जो गवर्नमेंट आईडी आप अपलोड कर रहे हो, सपोज आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो तो आधार कार्ड में आपका जो नेम है एज इट इज़ जो नेम है वही नेम आपको उस ओ वेरीफाई के फॉर्म फिलअप के अंदर देना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट आईडी आप अपलोड कर रहे हो उसके अंदर जो नेम है उसी नेम को आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी देना पड़ेगा, आपका ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी जो आपका जीमेल आईडी है उसको देना पड़ेगा। ओ फाउंडर में ज्वाइन करने का डेट देना पड़ेगा। मतलब ओ फाउंडर में आप जाइए वहाँ पे प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हो आपका ओ फाउंडर का ज्वाइनिंग डेट कब है, उस डेट को आपको देना पड़ेगा। देन जाके आपको सबमिट करना होगा। ये फुल प्रोसेस मतलब डिजिटली प्रोसेस, देन आपका राइटिंग प्रोसेस टोटल कंप्लीट होने के बाद आपका वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद आपके पास मैक्स टू मैक्स वो लोग कोई भी कंपनी 24 to 48 आवर्स लेते हैं। तो इसी के अंदर आपके पास अप्रूवल चले आएंगे। एक बार कंपनी के ओर से अप्रूवल आ जाए तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो उस टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन, गवर्नमेंट से एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी है। इसीलिए एसएन ने बोला है कि सभी कंट्री में एक साथ एनओसी नहीं मिल रहा है। जिस कंट्री में जिस हिसाब से मिलेगा उसी हिसाब से उस कंट्री का फाउंडिंग मेंबर को वो वेरीफाई मिलेगा, वो वेरीफाई को कंप्लीट कर सकते। पूरा प्रोसेस ग्लोबली कंप्लीट होने के बाद ही वो वेरीफाई का जो रिवॉर्ड है वो हमारे पास आएगा। तो आशा करती हूँ मेरा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिए ताकि और भी ज़बरदस्त नोटिफिकेशन, अपडेट नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।